Hello students. So today I am sitting in class 12th and today we are going to talk about the spoken English. ठीक है, आज जो है मैं आपके साथ कोई क्लास का कोई चैप्टर नहीं लूँगा क्योंकि स्पोकन इंग्लिश भी जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप क्लास में बाकी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि स्पोकन इंग्लिश जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा जो कोर्स में जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो, है ना। और देखिए दोनों में कोई ऐसे अंतर नहीं है कि जो कोर्स में यदि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसको इंग्लिश सीखने के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि कोर्स का जो इंग्लिश होता है उसका अप्रोच जो है वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कोर्स में जो भी इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, आपके क्लास 12th में जो भी इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एंटायरली आपका फोकस जो है वो किस चीज़ पे होता है, एग्जामिनेशन पे। तो हम जो कुछ भी क्लास में पढ़ते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश जो होता है या जो लर्निंग इंग्लिश जो एक्चुअल में होता है, वहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम स्पोकन मतलब कोई भी लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम उसको बोलना सीख सकें। और भाषा का मतलब ही क्या है, जिससे कि हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकें या अपने भावों को, अपने विचारों को जो है वो किसी दूसरे को उस लैंग्वेज में बता सकें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है जब भी कोई स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है तो बहुत सारी गलतियाँ करती है। ठीक है, वो जो है मैंने जो मेरा ब्लॉग है चंद्रा स्टडी रूम, वहाँ पर मैंने एक 20 जुलाई 2021 को एक लेख लिखा भी है, एक आर्टिकल भी है मेरा, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स जो है वो करते हैं करके। ठीक है, तो मेरा ज़्यादातर कंटेंट जो है वो फिलहाल वहीं से है। तो कई लोग जैसे क्या गलती करते हैं कि जो है वो अपना वर्ड पावर इम्प्रूव करते रहते हैं। तो वर्ड पावर इम्प्रूव करने से आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि बोलने के लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यदि आप लोग रिसर्च में भी देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 शब्द, और वो भी ऐसे बेसिक शब्द होते हैं जिससे कि आप आराम से इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और गलती क्या करते हैं कि कई बार हम लोग मार्केट से ऐसी पुस्तकें खरीद लेते हैं जो दावा करती हैं कि आपको 30 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, 60 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे। देखे होंगे ना आप लोग भी ऐसी पुस्तकों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए आप। कोई भी जो इंग्लिश है, इवन आई बिलोंग टू द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मीन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन मुझे भी जो है वो इंग्लिश बोलने के लिए प्रयास करना पड़ा, सीखने के लिए जो है वो प्रयास करना पड़ा। तो ये एक मिथ हो जाता है कि नहीं, वी आर स्टडिंग इन हिंदी मीडियम स्कूल सो वी कांट इम्प्रूव अवर इंग्लिश, और वी बिलोंग टू अ रूरल बैकग्राउंड सो वी कांट स्पीक इन इंग्लिश। I too belong to rural background. I too have studied in a government school from a village, है ना। तो मैं भी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं या हिंदी मीडियम स्कूल में हैं तो आप जो है वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको फिर कुछ बातों के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे पहला चीज जो आपको करना है वो क्या है, लिसनिंग स्किल डेवलपमेंट हम कहते हैं, जिसमें LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 चीजें। इंग्लिश सीखना मतलब एक स्किल डेवलपमेंट। स्किल का मतलब होता है जैसे कला, तो जैसे आप तबला बजाना सीखना चाहते हो, म्यूजिक सीखना चाहते हो, गाना सीखना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी उसमें क्या है, प्रैक्टिस करना।
और इंग्लिश स्पीकिंग में जो है वो एक कोई भी भाषा का फर्स्ट स्टेप होता है लिसनिंग, जिसको ज़्यादातर लोग जो है वो नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। उनको यदि बोला जाए कि आप जो है वो इंग्लिश सुनिए, तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि भाई हमको तो समझ में आता नहीं है, तो फिर सुन करके क्या करेंगे। तो पहले समझना होगा या पहले सीखना होगा? समझना पहले नहीं, सिर्फ सुनोगे, सीखते जाओगे, तब फिर जो है वो बाद में समझ में आएगा। तो समझ में आएगा तब सीखेंगे या सुनेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो लिसनिंग करना है। आपको समझ आए चाहे ना आए, वहां आपके दिमाग में क्या रखना है कि मुझे लिसनिंग करना है, भाई करना है फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। ठीक, सेकंड स्टेप आपका है रीडिंग। ठीक है, आपको जो है वो कोई ना कोई चीज रीड करना है, और रीडिंग कहाँ पर करना है? आपके इंटरेस्ट के अनुसार। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है वो आप जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है उसको भी पढ़ रहे हैं। और रीडिंग करते समय भी उस पॉइंट को आपको इग्नोर करना है कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर से वही बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि पहले रीडिंग कीजिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा करके फिर आपको समझ में आने लगेगा। ठीक, अब तो बहुत सारे जो है वो हमारे पास न्यूज़पेपर जो हमारे मोबाइल में उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, राइटिंग। राइटिंग का भी प्रैक्टिस आप रोज कीजिए और अपने दिमाग से लिखिए, भले गलतियां हो सो हो, है ना। यह शुरू में जो है वो गाइडेड राइटिंग, और फिर जो है वो उसके बाद एक और स्टेप होता है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड राइटिंग। ठीक है, तो ये खैर विस्तार की बात है, बाद में हम फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। जो लास्ट स्टेप है वो इंग्लिश सीखने का, वो है नेवर गिव अप। कई लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए बड़े जोशो खरोश से आ जाते हैं सामने, लेकिन आखिरी में देखते हैं कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो धैर्य रखना है यहाँ पर। कोई भी चीज जो है वो 1 दिन 2 दिन में, शुरू में ही मैं आपको बोला ना कि जो है वो कोई पुस्तक आपको कि 50 दिन में कि 60 दिन में, उसमें आप कंटिन्यूटी रखिए। जब भी आप स्पीकिंग डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें आप कंटिन्यूटी रखिए, रोज का रोज जो है वो डेवलप करते रहिए, और एक दिन आप देखोगे कि आप जो है वो इंग्लिश सीख गए। ठीक है, ट्यूटर जरूर एक हायर करके रखिए, डिक्शनरी का उपयोग कीजिए। बहुत सारे ऐसे ऐप्स आपको मिलेंगे जिसमें इंग्लिश आप सीख सकते हो, तो प्ले स्टोर से बहुत सारे, अपने सुविधा अनुसार डिक्शनरी जरूर रखिए। तो इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप इंग्लिश जरूर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, और हमेशा इंग्लिश सीखने का प्रयास करते रहिए, नेवर गिव अप। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।